बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीपी पार्ट 2 और एडीसी पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने ना लास्ट वीडियो के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 दैट चैप्टर इज एफओएच स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन का लेक्चर आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया था। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका करेंगे क्वेश्चन करेंगे 10.17। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, ये टॉपिक को हमने समझना कैसे है, कंप्लीट आप स्टूडेंट से हर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, सोल्यूशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन 10.17। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की ना आपके पास स्टूडेंट्स हमेशा न्यू एडिशन की बुक होनी चाहिए। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक से है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप हमेशा न्यू एडिशन की बुक से लेंगे, ओल्ड एडिशन से कभी क्वेश्चन मत कीजिएगा। हमेशा पेपर में न्यू एडिशन से बुक आता है, न्यू एडिशन की बुक से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके माइंड में होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन हल करना है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि एफओएच का क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 एस्टिमेटेड कैपेसिटी, नंबर 2 फिक्स एफओएच, नंबर 3 वेरिएबल एफओएच, नंबर 4 एक्चुअल एफओएच, नंबर 5 एक्चुअल कैपेसिटी। ये 5 चीजें होनी चाहिए। अगर इन 5 चीजों में से कोई एक चीज भी स्किप है ना, तो याद रखिएगा उसने आपको क्वेश्चन टफ डाल दिया है, आपको वो चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखें, स्टेटमेंट मैं कंप्लीट नहीं पढ़ूंगा, अंदर अंदर से पढ़ता रहूंगा। आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि आप मेरे वाले क्वेश्चन को ना सेम कर सकें। क्वेश्चन आपके पास ये है कि कहता है आपके पास ना जो एक्सपेक्टेड आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई है वो है ₹1,00,000 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी है ना, ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, ये अंदाजे वाली कैपेसिटी है। कंपनी ने ये सोचा था कि वो उसके लेबर जो है ना वो 1,00,000 घंटे तक काम करेंगे, सही है। तो एक्सपेक्टेड के साथ एक्चुअल लिखा है चाहे ना लिखा है, तो ये एक्सपेक्टेड लफ्ज लिखा आ गया ना, तो याद रखिएगा ये आपकी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी है ₹1,00,000। तो वो 5 में से एक चीज तो ठीक होगी। दूसरा, एक्सपेक्टेड फिक्स एफओएच, एक्सपेक्टेड लिखा गया तो कोई मसला नहीं, ये हमारे पास फिक्स एफओएच है। फिक्स एफओएच हमें दी हुई है 5,20,000। एक्सपेक्टेड वेरिएबल एफओएच, ये भी एक्सपेक्टेड पीछे लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास ये वेरिएबल एफओएच ही कितने 7,80,000। तो इसका मतलब है 5 में से 3 चीजें तो ना हमें आ गई हैं। अब नीचे अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो उसने हमें एक्चुअल कैपेसिटी दी हुई है। एक्चुअल कैपेसिटी से पहले चले देख रहे हैं, एक्चुअल एफओएच उसने हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल एफओएच आपके पास है 11,00,000 और एक्चुअल कैपेसिटी उसने दी हुई है 90,000। यानी कि ना कंपनी ने ये सोचा था कि उसके कंपनी के जो मजदूर है ना, वर्कर जो है, लेबर जो है, वो 1,00,000 घंटे काम करेगी, लेकिन उसकी लेबर ने ना 90,000 घंटे काम किया। तो कंपनी ने सोचा था जब उसकी लेबर 1,000 घंटे काम करेगी ना, 1,00,000 घंटे काम करेगी, तो उसमें फिक्स एफओएच खर्चा होगा 5,20,000, वेरिएबल एफओएच का खर्चा होगा 7,80,000, ठीक है ना। दोनों को जमा करें तो 13,00,000 आता है, ठीक है। कंपनी ने यह सोचा था अगर 1,00,000 घंटे तक हमारे मजदूर काम करेंगे ना, तो 13,00,000 का खर्चा आएगा, फिक्स और वेरिएबल दोनों को मिलाकर। लेकिन असल में हुआ क्या, जब कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट की, जब कंपनी ने काम शुरू किया, तो कंपनी के लेबर ने टोटल जितने घंटे काम किया वो है 90,000 घंटे काम, और टोटल उन्होंने जितने एफओएच एक्चुअल में लगाए वो लगाए उन्होंने स्टूडेंट्स 11,00,000 के एफओएच उन्होंने लगाए। यानी कि एक तो उन्होंने 10,000 कम कैपेसिटी अटेन की, यानी कि कम कैपेसिटी कम काम किया, और दूसरा उन्होंने 2,00,000 कम अपने एफओएच जो हैं वो खर्च किए। तो नीचे रिक्वायरमेंट में क्या है, रिक्वायरमेंट में ये नंबर 1 अंडर ओवर अप्लाइड मालूम करो, नंबर 2 बजटेड वेरिएंस मालूम करो। बजटेड वेरिएंस पेंडिंग वेरिएंस का दूसरा नाम है, साइड पे नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो बजटेड वेरिएंस आ जाए, पेंडिंग वेरिएंस आ जाए, दोनों नाम सेम है लेकिन नाम डिफरेंट है, लेकिन इनके फार्मूलेज बिल्कुल और हल करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। और नंबर 3 आपने क्या मालूम करना है, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस मालूम करना है। अंडर ओवर अप्लाइड में हम ये देखते हैं कि अब हमने जो असल में खर्चा किया है, हमारे जो एफओएच अप्लाइड एफओएच लगे हैं, जो हमारे एफओएच लगे हैं, वो आया कि ज्यादा लगे हैं या कम लगे हैं।
बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि हमने जितना खर्चा किया इन एफओएच के ऊपर, क्या हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस में हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी ने की जितनी कैपेसिटी थी हमारी कंपनी की एक यूनिट्स बनाने की, क्या उस कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं या कम चीज़ें बनाई हैं। तो ये 3 चीज़ें ही मोस्टली हर क्वेश्चन के अंदर ना आप स्टूडेंट्स निकालोगे। हाँ, इन 3 चीज़ों को तो मस्ट निकालना है और साथ एक आधी चीज़ जो है वो अटैच हो सकती है। तो ये था आपका क्वेश्चन, आपने समझ लिया, अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी? अंडर ओवर अप्लाइड मालूम करें। तो स्टूडेंट्स आपको बताऊँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ना इसका फार्मूला बताया था। अंडर ओवर अप्लाइड का फार्मूला ये होता है एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं, लेकिन अप्लाइड एफओएच आपको हमेशा निकालने पड़ते हैं। तो अगर आप इस पिक के ऊपर गौर करें ना, तो मैंने अप्लाइड एफओएच निकाली है, लेकिन क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को पता है कि ये सोल्यूशन किया है, तो सोल्यूशन में तो मैंने निकाल के ही रखना था ना। आपने जस्ट मेरे वर्ड्स पर गौर करते जाना, ठीक है? समझ लीजिएगा, मैं आपके लेवल तक जाके समझाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगी, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। देखिए, हमारे पास फार्मूला है अंडर ओवर अप्लाइड निकालने के लिए एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच हमारे पास कितने हैं? एक्चुअल एफओएच है हमारे पास 11 लाख। ये हमें क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। इसमें से लेस हमने करना है अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच कभी भी हमें क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, तो हमने ना क्या करना है, इनको निकालना है। लेकिन मैंने निकाल के रखे हैं, वो आए हैं हमारे पास 11,70,000। और इन दोनों को अगर आप लेस करो ना, क्योंकि मैंने लेस लिखा हुआ है, तो लेस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 70,000 रुपया। कैसे? 11 लाख में से 11,70,000 निकालो ना, तो 70,000 आता है आंसर। और ये ओवर अप्लाइड है कि अंडर अप्लाइड है? ये हमारे पास ओवर अप्लाइड है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर जी अंडर अप्लाइड है, माइनस में जवाब आ रहा है। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवर अप्लाइड है। अप्लाइड वर्ड की बात हो रही है, यानी कि अप्लाइड एफओएच एक्चुअल से ज्यादा लगे हैं कि कम लगे हैं? एक्चुअल थे 11 लाख, लेकिन लगे हैं आपके 11,70,000 रुपया। तो इसका मतलब है आपके अप्लाइड एफओएच ज्यादा आए हैं। जब भी अप्लाइड एफओएच एक्चुअल एफओएच से ज्यादा है, तो आपने जवाब में लिखना है ओवर अप्लाइड। ये तो मैंने जवाब आपको बता दिया, डायरेक्ट आपको जवाब बता दिया 70,000 रुपया। अब ये अप्लाइड एफओएच निकालना, यही तो फन है। 11,70,000 रुपया ये कैसे निकलेगा? देखिए, अप्लाइड एफओएच का स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है। अप्लाइड एफओएच नीचे लिखा भी हुआ है, ध्यान से गौर कीजिएगा। अप्लाइड एफओएच बराबर है कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट। कैपेसिटी अटेन कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी को, एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं अब्जॉर्प्शन रेट को, मतलब एफओएच अप्लाइड रेट भी इसको कहते हैं, ठीक है? एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट या एफओएच अप्लाइड रेट, दोनों नाम सेम है। साइड पे एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर लें, ये आपको बार बार आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज होगा। अब कैपेसिटी अटेन आपके पास कितनी थी? कंपनी के मजदूरों ने कितने घंटे काम किया था? 90,000 मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्सॉर्प्शन रेट, वो तो नहीं था ना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन निकला हुआ है मल्टीप्लाई बाय 13 निकला हुआ है। ये कैसे निकला हुआ है? ये इस तरह स्टूडेंट आया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है 11,70,000 रुपया, ठीक है ना? लेकिन ये एफओएच अब्सॉर्प्शन रेट क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था ना दिया हुआ, तो आपको इसका भी फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके नीचे, ऐसे ही जैसे मैंने किया हुआ है। एफओएच अब्सॉर्प्शन रेट या एफओएच अप्लाइड रेट, दोनों नाम सेम है। एफओएच अब्सॉर्प्शन रेट बराबर होता है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी तो स्टूडेंट्स को पता चलती है, सर जी ये तो लाख रुपए है ना, मैं डिवाइड करता हूँ। लेकिन एस्टिमेटेड एफओएच कौन से हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, एस्टिमेटेड एफओएच आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक वेरिएबल। दोनों को जमा कर लो, यानी कि 5,20,000 जमा 7,80,000 रुपया। क्वेश्चन बुक आपके साथ मौजूद होनी चाहिए। तो दोनों को जमा करेंगे तो आएगा 13 लाख रुपया। तो 13 लाख को डिवाइड कर दें लाख के ऊपर, तो आपके पास जो एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट आता है ना, वो आता है 13। अब इस 13 को आप ऊपर लिख दीजिएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11,70,000 रुपया। तो इस तरह एफओएच अप्लाइड एफओएच आपके पास इस तरह निकलते हैं 11,70,000 रुपया। अब इसी 11,70,000 को आप ऊपर फार्मूले में पुट कर देंगे, लेस अप्लाइड एफओएच 11,70,000 रुपया, और जैसे ही आप लेस करेंगे ना, तो आपके पास आएगा ओवर अप्लाइड 70,000 रुपया। तो ये आपका आंसर बिल्कुल मैच कर गया। इस तरह आपने निकालना है, ठीक है ना? इन फार्मूले को नोट डाउन कर दीजिएगा, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में यही फार्मूले बार बार रिपीट होंगे। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 करेंगे, which is budgeted variance या spending variance।
अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 है आपके पास बजटेड वेरिएंस। तो बजटेड वेरिएंस का भी स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, फार्मूले बहुत सिंपल से हैं। फार्मूला होता है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। अब आपको पता है एक्चुअल एफओएच आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, आपको मैंने 5 चीजें बताई भी थी, इनमें एक्चुअल एफओएच भी था एक। एक्चुअल एफओएच आपके पास है 11 लाख। अब बजटेड एफओएच कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर ये आपने लिखा हुआ है 12,22,000 रुपये आपने लिखा हुआ है, ये निकालना कैसे? मैंने तो लिख दिया है, लेकिन आपने निकालना कैसे है? अब 12,22,000 रुपया बजटेड एफओएच मैंने निकाले हुए हैं, ये कैसे? बजटेड एफओएच का भी एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है बजटेड एफओएच बराबर है फिक्स एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। आपने वेरिएबल एफओएच निकाले हैं ना, वेरिएबल एफओएच आपके पास है ना 7,80,000 रुपया, लेकिन हमने रेट निकालना है। आपको पता है रेट हमेशा पर यूनिट में आता है, यानी कि परसेंटेज में आता है कि जी 10%, 15%, 13%, इस तरह, ठीक है। अब देखिएगा बजट एफओएच का ये मैंने फार्मूला आपसे शेयर कर लिया। फिक्स एफओएच आपके पास कितने हैं? 5,20,000 रुपया प्लस कैपेसिटी अटेन कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी को, ठीक है ना। प्लस कैपेसिटी अटेन कितनी है? 90,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट, वो नहीं दिया हुआ। हाँ, आपको वेरिएबल एफओएच दिए हुए हैं 7,80,000 रुपया, पर रेट नहीं दिया हुआ। तो रेट आप निकाल लोगे। रेट कैसे निकालोगे? उसका भी फार्मूला होगा। आप कहोगे सर ये लिखा हुआ है 7.8 रेट इसका, तो ये कैसे आएगा? इसको भी तो देखो ना। वेरिएबल एफओएच रेट हमेशा उसका भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? वो होता है वेरिएबल एफओएच डिवाइड कर लें उसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी से, ठीक है। तो वेरिएबल एफओएच कितने थे? 7,80,000 रुपया डिवाइड किया एस्टिमेटेड कैपेसिटी थे, वो थी आपके पास लाख। तो 7,80,000 को डिवाइड करें लाख के ऊपर, तो आपके पास आएगा 7.8। तो ये 7.8 आप फार्मूले में पुट करें, ऊपर वाले फार्मूले में, बजटेड एफओएच वाले फार्मूले में, तो क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा फिक्स एफओएच आपके पास आ जाएंगे 5,20,000, जमा कैपेसिटी टेन आपके पास आ जाएगी 90,000, मल्टीप्लाई करेंगे उसको वेरिएबल एफओएच रेट से, वो आएगा 7.8। तो 90,000 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप 7.8 में, प्लस ना कीजिएगा 5,20,000 में। तो 7.8 से मल्टीप्लाई किया 90,000 को, जो भी जो आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर से, उसमें आप प्लस कर देंगे 5,20,000 रुपया। जमा किया तो मेरे पास आंसर आ जाता है, यानी कि बजटेड एफओएच मेरे पास आ जाते हैं 12,22,000 रुपया। अब इसको मैंने ऊपर लिख दिया बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। 12,22,000 में से लेस करें 11 लाख, तो आपको पता है ऊपर वाली रकम जो है ना वो बड़ी है, तो आपके पास आंसर आएगा 1,22,000 रुपया। तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? यानी कि हमारे खर्चे जो हैं, हमारे एक्चुअल में खर्चे हुए हैं 11 लाख रुपया, लेकिन हमने जो बजट रखा था ना, अपने पैसे साइड पे बॉक्स में कंपनी ने रखे थे, वो रखे थे 12,22,000 रुपया। तो इसका मतलब है हमारी फेवर में काम गया ना, हमारी फेवर में काम गया, तो इसको मैंने फेवरेबल लिखा। क्यों? अगर ऐसे नहीं ना आपको समझ में आती, तो तुक्का लगा लीजिएगा। दो अक्सर टीचर आपको बताते हैं कि जी बजटेड एफओएच अगर ऊपर वाली रकम बड़ी हुई और नीचे वाली रकम यानी कि एक्चुअल एफओएच छोटी हुई, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो आप लिख दीजिएगा फेवरेबल, जो कि एक रट्टा होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखो बजटेड एफओएच का मतलब होता है आपने अपने पास एफओएच के लिए कितना पैसा रखा था, कंपनी ने साइड पे वो रखा था 12,22,000 रुपया। लेकिन असल में ना पैसा, उस पैसे में से 12,22,000 में से असल में पैसा लगा 11 लाख रुपया। तो मुझे बताओ क्या हमारा पैसा एक्चुअल में, हमारा खर्चा कम लगा ज्यादा लगा? कम लगा ना। तो कम लगा तो इसका मतलब हमारी फेवर में काम हुआ, तो ये क्या है? फेवरेबल है 1,22,000 रुपये। ये फेवरेबल साथ लाजमी लफ्ज लिखना है। अगर ये आप ना लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया 1,22,000 रुपया, तो याद रखिएगा आपको एक नंबर यहाँ से एक दो नंबर उसने कैंसिल कर देना। अब ये क्या है? ये आपका हो गया बजटेड वेरिएंस। इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। आने वाले क्वेश्चन में इसका नाम वो स्पेंडिंग वेरिएंस भी आपसे शेयर करेगा। अब थर्ड रिक्वायरमेंट थी हमारे पास आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं कि वो हम कैसे हल करेंगे। नंबर 3 आपके पास रिक्वायरमेंट है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। देखें आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का ये मतलब होता है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी थी, यानी कि कंपनी के मतलब एक आपको पता है कि शख्स की भी कैपेसिटी होती है कि वो इतने इतने अमाउंट तक वो खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। अब कंपनी की कितनी कैपेसिटी थी कि कंपनी कितनी हद तक खर्चा बर्दाश्त कर सकती थी। अब कंपनी ने जो भी खर्चा बर्दाश्त किया है, क्या कंपनी ने अपनी हद से बाहर जाके खर्चा बर्दाश्त किया है, या कंपनी ने अपनी जितनी कंपनी की हद थी उसके अंदर अंदर ही सारे खर्चे हो गए हैं? तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के भी डिफरेंट नेम है। जैसे आगे आते जाएंगे ना, मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा साथ साथ। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो फार्मूला है अप्लाइड एफओएच। निकाले हुए हैं आपने, कोई मसला नहीं, वो हम पहली रिक्वायरमेंट में निकाल के आए हैं। लेस बजटेड एफओएच ये भी हमने निकाल के आए हैं। तो हमारे पास अप्लाइड एफओएच कितने हैं? वो हमारे पास थे 11,70,000। इसका मतलब है इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, मजीद फार्मूले के अंदर मजीद फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों रिक्वायरमेंट में
ये मौजूद है। तो क्या सर ये हमेशा ऊपर वाली 2 रिक्वायरमेंट आएँगी? जी, बिल्कुल आएँगी। ये 3 की 3 रिक्वायरमेंट हमेशा आपको क्वेश्चन में आएँगी। इसके अलावा आपको 4, 5th, 6 इस तरह रिक्वायरमेंट वो अलावा भी पूछ सकता है। अब अप्लाइड एफओएच हमारे पास थे 11,70,000 उसमें से लेस किया बजटेड एफओएच 12,22,000 रुपया। तो अब मुझे एक बात बताएँ, आपके पास जवाब जो है वो माइनस में ही आएगा ना? यानी कि 11,70,000 में से माइनस करें 12,22,000 रुपया तो आपके पास आंसर आएगा 52,000। तो अब स्टूडेंट्स एक बात बताएँ, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? बहुत से बच्चे बच्चे ये कहेंगे सर ऊपर वाली रकम छोटी थी, नीचे वाली रकम बड़ी थी। यानी कि 11,70,000 रुपया छोटी थी 12,22,000 रुपया बड़ी थी। तो सर माइनस में जवाब आया तो अनफेवरेबल है। लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं समझाऊँगा क्योंकि हमने देखना है कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी। क्या कंपनी ने अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के काम किया? अच्छा, कंपनी के असल में खर्चे लगे ना अप्लाइड मतलब कंपनी ने अप्लाई किए हैं खर्चे 11,70,000 के। लेकिन कंपनी ने अपना बजट रखा था 12,22,000 का। तो इसका मतलब है कंपनी ने जो अपना बजट रखा था, कंपनी ने जो अपनी कैपेसिटी रखी थी, कंपनी की कैपेसिटी ये थी कि कंपनी कहती थी कि हम 12,22,000 रुपया बर्दाश्त कर सकते हैं, इतने के खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने खर्चे किए कितने? कंपनी ने खर्चे सिर्फ़ अप्लाई किए, अप्लाई का मतलब होता है लगाना। कंपनी ने सिर्फ़ खर्चे लगाए 11,70,000 के, तो इसका मतलब है कंपनी ने अपनी हद से कम खर्चे लगाए ना, तो जब भी अपनी हद से कम खर्चे लगाएगी तो इसको हम अनफ़ेवरेबल कहेंगे। क्योंकि फेवरेबल तब चीज़ होती है जब कंपनी अपनी हद को क्रॉस कर दे। हद को क्रॉस करेगी, कंपनी कहेगी ठीक है जी मेरे 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 पास तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है कि मैंने जो खर्चे रखे थे ना अपने ज़हन में सोच के अपने साइड पे बॉक्स में पैसे रखे थे, मेरे वो भी पैसे लग गए और मुझे अज़ाफ़ी पैसे भी ऊपर अप्लाई करने पड़े हैं, चीज़ों को बनाते वक़्त। तो ये क्या है अनफेवरेबल कितने से 52,000 थे। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये जो तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं ना अंडर ओवर अप्लाइड, स्पेंडिंग वेरिएंस जिसको बजटेड वेरिएंस भी कहते हैं और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस हर क्वेश्चन के अंदर यही आपसे वो पूछेगा। ये थी प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन 10.17। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम करेंगे 10.18। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।